Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good at your home. As you know that due to the current situation we are not able to continue our physical classes, but we are connected through our videos. So welcome to the video sessions of Montessori Complex High School. My name is Ms. Hana Uruj and I am your social studies teacher. This is my first video. This is your social studies book. As you know that we have done the lesson number 1 in our physical classes. So today we are going to start the reading and explanation of lesson number 2. Maps. So for doing the reading and explanation of lesson number 2, you have to take out your book, take out page number 8 of your book. I'm going to start the reading of this lesson and then I will explain it with the help of the slides. So I'm going to start the reading of this lesson. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. And then the question is there, what is the difference between a picture and a map? बेसिकली मैप हम कहते हैं किसी भी जगह के नक्शे को, ठीक है। मैप के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को शो कर सकते हैं, अर्थ का सरफेस शो कर सकते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स शो कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे क्या क्या वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, तो उन सब चीज़ों को हम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 8 दे हैव गिवन यू द 2 डायग्राम्स और उस पर लिखा है अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट एंड अ मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट, ठीक है। एक तो आपको पिक्चर बना के दी हुई है, सिंपल आपको उस जगह की एक फ़ोटो आपको दे दी गई है, ठीक है, और दूसरी जगह पे आपको उसका मैप बताया गया है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि जी इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं कहाँ पे होटल हैं, कहाँ पे मॉल्स हैं, ठीक है। तो ये है मैप जिसके ज़रिए आप शो कर रहे हैं, किसी भी जगह के बारे में आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से प्लेसेस मौजूद हैं। और यहाँ पे भी मैंने आपको स्लाइड में आपको ये बताया है कि मैप बेसिकली क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी एरिया की, यानी कि उस एरिया के बारे में आपको बना के बताया जा रहा है, सही है, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और पिक्चर क्या है, सिंपल आपने एक फ़ोटो ली या आपने उस जगह की ड्राइंग बना दी है, विद द हेल्प ऑफ द पेंटिंग आपने उस जगह को शो कर दिया, ठीक है, किसी बिल्डिंग के बारे में, किसी लैंडस्केप के बारे में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। A map shows us the exact position and shape of something. मैप हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है या उस जगह का साइज, उस जगह की शेप बताता है, ठीक है। मैप्स कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। मैप्स हमें किसी भी जगह का एग्जैक्ट साइज नहीं बताता है या हमें उस जगह का एग्जैक्ट एक्चुअल साइज नहीं बताता है, ठीक है। सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। सही है, जब आप मैप बनाते हैं पेपर के ऊपर तो आप एक स्केल सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि हम किसी भी जगह का अगर सेम डिस्टेंस लेके या सेम मेजरमेंट लेके मैप बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैप बनेगा, जो कि हमारे लिए बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम एक स्मॉल स्केल सेट करते हैं और उसी स्केल के ज़रिए हम वो मैप बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्केल सेट कर लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब इसी हिसाब से, इसी स्केल के हिसाब से हम मैप में रीड करेंगे या स्केल सेट करके हम उस मैप को बनाते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको स्केल के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन किया कि हम किसी डिस्टेंस को शो करने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस है कि हम उसको उतना हम शो नहीं कर सकते, तो हम एक छोटा स्केल हमने सेट कर लिया कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब उसी हिसाब से हम अपने मैप पे डिस्टेंस बनाएंगे।
This is written as 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. Every map must have a scale. तो हर मैप के लिए स्केल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये मैं जो आपको बता रही हूँ जैसे स्केल है, और आगे मैं फर्दर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, यानी मैप को रीड करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे शो किया स्केल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। On a map, every feature cannot be shown as it is, so symbols are used to show them. अब जब हम मैप देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं या जो फीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, हम उसको एज इट इज़ शो नहीं करते, ठीक है। या हम उन चीज़ों के बारे में लिखते नहीं हैं, हम उसमें क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। जैसे हम अगर हमें किसी मैप में रिवर अगर दिखाना है, पानी दिखाना है, तो हम उसको वेवी ब्लू लाइन से शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये रिवर है। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज। अगर हमें कहीं पे फॉरेस्ट दिखाना है, जंगलात दिखाना है, तो हम वहाँ पे ट्री बना देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये फॉरेस्ट है। तो मैंने आपको स्लाइड में भी यही बताया, द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर शोन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और साइंस। अब इसको हम सिंबल्स भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। अब किसी भी जगह पे अगर रिवर है तो हम उसको वेवी ब्लू लाइन से शो कर रहे हैं, लैंड है तो हम उसको ब्राउन कलर से शो कर रहे हैं, माउंटेन्स को हम माउंटेन्स की शेप से शो कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट है तो हम वहाँ पे ट्रीज बना रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं सिंबल्स। सही है। These symbols और signs are explained in the key. अब ये सिंबल और साइंस जो हैं ये किस चीज़ में एक्सप्लेन किए जाते हैं, की होती है हर मैप के साथ, उसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। एवरी मैप मस्ट हैव अ की। ओके, हर मैप के साथ की गिवन होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के दी है, पिक्चर गिवन है यहाँ पे, और ये देखें इस मैप के साथ यहाँ पे इसकी की गिवन है, ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है की है, ठीक है। The different symbols used in a map are shown in the form of a list on the map. This list is called a key, and with the help of the key, a map can easily be understood. मैंने आपको क्या बताया कि जो मैप है उसमें स्केल होता है, सिंबल्स होते हैं, और ये जो सिंबल्स होते हैं ये हम एक की में शो करते हैं। यानी की होती है, उसके अंदर हम सारे सिंबल्स बताते हैं कि जी फॉरेस्ट को हम ट्रीज से शो कर रहे हैं, रिवर को हम वेवी ब्लू लाइन से शो कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक है तो हम उसको रेलवे ट्रैक बना देते हैं अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। मॉस्क है तो हम उसको मस्जिद वहाँ पे बना के हम बता रहे हैं। तो इस लिस्ट को हम कहते हैं की। ओके, लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो है वो उसको हम कहते हैं की, और की के ज़रिए हम आसानी से किसी भी मैप को समझ सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। It is important to show directions on a map in order to locate a place. These are the four cardinal compass directions: north, south, east, west. On a map, this is shown as NSEW. अब किसी भी मैप को पढ़ने के लिए, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए आपको पता है कि हमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन हम मैप पे, हर मैप पे डायरेक्शन शो करते हैं, और डायरेक्शंस आपको पता है 4 किस्म की होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नाउ द लास्ट लाइन, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। यानी कि वो बुक जिसमें मैप्स मौजूद हैं, डिफरेंट मुल्कों के मैप हों या डिफरेंट जगहों के मैप्स हों, उसको हम कहते हैं एटलस, ठीक है। एटलस के बुक ऑफ मैप्स होती है, यानी कि मैप्स इसमें मौजूद होते हैं, और इसको हम कहते हैं एटलस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। दे हैव गिवन अ मैप ऑफ सम प्लेस। एक जगह का आपको मैप दिया गया है, इसमें आपको की दी हुई है साइड में, और की के ज़रिए आप ये मैप आराम से अंडरस्टूड कर सकते हैं। जहाँ पे मॉस्क है आपको नज़र आएगा, मॉस्क बनी हुई है। अगर वेवी ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे रिवर है, ठीक है। कहीं पे पेंसिल नज़र आ रही है, इसका मतलब है आप वहाँ पे स्कूल है। तो ये जो की आपको गिवन है, की के ज़रिए आप आराम से ये मैप समझ सकते हैं।
Okay. There are 7 large areas of land shown on the world map. These are called continents. अब जो लार्ज एरियाज होते हैं खुश्की पे, आपको पता है जैसे ज़मीन के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपको जब आप मैप रीड करते हैं उन वर्ल्ड मैप पे मोस्टली आपको कॉन्टिनेंट्स लेबल करके दिखाए जाते हैं कि जी ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नेम्स बता दिए और आगे मैं एक मैप शो करूँगी जिसमें आपको ये कॉन्टिनेंट्स शो कर दूँगी मैं, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशनिया। सिमिलरली यहाँ पे लार्ज एरियाज ऑफ लैंड की बात की जा रही है, इसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और लार्ज एरियाज ऑफ वाटर की बात करते हैं हम अगर अर्थ पे, तो उसको हम कहते हैं ओशन। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। 5 ओशंस हैं इस दुनिया में, और इसके नाम मैंने आपको यहाँ पे गिवन किए हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। Now moving on to the next page, page number 10. Now on page number 10 we have a map of the world. और इस मैप में आप तमाम कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ओशंस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस मैप को आराम से रीड कर सकते हैं। 7 ओशंस, 7 कॉन्टिनेंट्स आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे ओशंस भी देख सकते हैं, 5 ओशंस। Okay, so we have done the page, we have done the lesson number 2 here. I hope you have understood the lesson. अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको रीड करना है और इस वीडियो को देखिए बार 1 और 2 टाइम इस वीडियो को देखिए, समझिए इस लेसन को। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।